हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। तो गाइस आज हम आ पहुंचे हैं अलजेब्रा के लास्ट लेक्चर पे फॉर जीमैट फाउंडेशन। आई होप आपने अरिथमेटिक पूरा लाइन से फिनिश किया है एंड नाउ इट इज द टाइम व्हेन वी एंड अप अलजेब्रा एज वेल। तो गाइस आज हमारा जो मोटा मोटा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फंक्शंस। सो अलजेब्रा 9 आई वेलकम यू ऑल टू चैप्टर फंक्शंस। इस पूरे लेक्चर में हम फंक्शंस को दी एंड करेंगे, हम फंक्शंस का मीनिंग समझेंगे और देखेंगे कि जीमैट में कैसे फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस माय नेम इज राहुल बाटला एंड आई एम GMAT Quant 51 scorer and now it is the time when I make you also a Quant 51 scorer. So now let's begin without wasting any more moment. All right guys. So as I always start my lecture, this is the Telegram group where you can get your doubts resolved and of course get strategic गाइडेंस। ओके तो गाइस पॉज करके आराम से ज्वाइन कर लेना, बातें करेंगे। काफी लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं एंड वी हैव ऑलरेडी बिल्ट अ गुड कम्युनिटी शेयरिंग ईच अदर हाउ टू क्रैक जीमैट एंड हाउ टू गेट अ गुड बी स्कूल। चलो गाइस, तो आज की क्लास जैसे मैंने आपको बताया वी आर गोइंग टू कवर व्हाट इज फंक्शन, या फिर फंक्शंस में बेसिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे अप्रोच करना है। Secondly, we'll go about problem solving questions and thirdly, we'll talk about the data sufficiency questions. Perfect. चलो, let's begin today's game. पहले आराम से slowly meaning समझेंगे, ठीक है? आ जाओ। तो guys, functions, what does it mean? Now guys, function कुछ नहीं है। फंक्शन एक ऐसी चीज है जिसका एक इनपुट है और उस स्पेसिफिक इनपुट के हिसाब से वो आपको एक आउटपुट देता है। डे टू डे लाइफ में भी आप फंक्शन से सराउंडेड हो। फॉर एग्जाम्पल आपको फैन चलाना है, आप बटन दबाते हो, दैट इज द इनपुट। यू प्रेस द बटन, दैट इज द इनपुट। द फैन स्टार्ट मूविंग, दैट इज द आउटपुट। राइट, तो क्या हुआ, आपने बटन दबाया, फैन चला और पंखा चलने लग गया। राइट, तो आप तो बटन दबा रहे थे पर पंखा चल रहा है, दैट इज अ फंक्शन। आपका नाम भी एक फंक्शन है। राइट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से राहुल, राहुल लुक्स एट मी, तो मैंने क्या इनपुट दिया, मैंने बस बोला राहुल और बंदा घूमा और सुनने लगा, दैट इज द आउटपुट। अब बस यहाँ पर जब फंक्शंस आते हैं मैथ्स में तो वो थोड़े से नंबर बेस्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इनपुट होगा और हम पहुंचेंगे आउटपुट पे। बस ये जो फंक्शन होगा ये थोड़ा सा वेरिएबल की फॉर्म में होगा। हमने कहा भाई फंक्शन ऐसा है कि वो x की टर्म पे है। अगर फंक्शन में x दिया जाए तो फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x आउटपुट देता है। इसका ये मतलब है कि अगर आप फंक्शन में x डालोगे तो आउटपुट x स्क्वायर प्लस 2x के हिसाब से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कल को क्वेश्चन ने कहा कि x को भैया 2 डालो, दिस इज योर इनपुट। अब अगर आपने x को 2 डाला तो जहां जहां पे x है वहां पे 2 हो जाएगा। अब इस फंक्शन में आपने x की जगह डाल दिया है 2, यानी इनपुट क्या हो चुका है, इनपुट हमने किया है x इक्वल्स टू 2, तो fx बन गया f ऑफ 2। नाउ जो फंक्शन है वो फंक्शन 2 की वैल्यू दे रहा है क्योंकि हमने इनपुट जो किया है वो 2 कर दिया है। तो जहां जहां पर भी x है वहां वहां पे 2 आ जाएगा। So this x square, because x has turned out to 2 this point of time, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय क्या है x, x ऑफ कोर्स आपने 2 रखा है तो ये भी एक 2 हो गया। यानी हमारे पास आउटपुट कितना आ गया, अगर वापस आओ बेटा, अगर अपने पास आउटपुट कितना आ गया 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2 into 2 that is also 4 which is equals to 8. So now we have the output that is equals to 8. I hope the game is quite clear. सिमिलरली जरूरी नहीं है कि आप 2 ही इनपुट कर सकते, आप कुछ भी कर सकते थे। कल को अगर हमारा इनपुट हो जाता है x इक्वल्स टू 1, सो नाउ इंस्टेड ऑफ f ऑफ 2 यू वुड हैव गॉट f ऑफ 1 बिकॉज नाउ द इनपुट इज 1, मतलब x 1 रख रहे हो आप। नाउ जहां जहां पर x है वहां पे 1 आ जाता, तो इंस्टेड ऑफ x स्क्वायर इट विल बिकम 1 स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ 2 into x इट विल बिकम 2 into 1 and your output will be 1 plus 2 that is equals to 3. I hope I am quite clear, right? चलें आगे बढ़ें। All right, आगे बढ़ते हैं गाइस। नाउ दिस इज वन क्वेश्चन एंड आई वुड से रिकमेंड दैट यू अटेम्प्ट इट एंड देन वील गो अहेड एंड वील हैव लुक एट द सॉल्यूशन। चलिए गाइस, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इसको सॉल्व कर दिया एंड नाउ इट इज माय टर्न टू सॉल्व इट। ठीक है, आई होप यू गाइस आर रेडी। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है f(x) जो है x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5x और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड f ऑफ 2। तो गाइस हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन था x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5x एंड नाउ द क्वेश्चन आस्क मी f ऑफ 2। मतलब आपने इनपुट क्या किया है, आप जब यहां से यहां गए हो तो आपने इनपुट दिया है x इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स जहां जहां पे x है वहां पे 2 आ जाएगा। अब यहां पे कहीं x है क्या,
ये रहा x, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा 2, बिकॉज इनपुट क्या हो चुका है 2, so this will become 2 plus 2 का होल स्क्वायर माइनस 5, x क्या है बेटा 2, so this will become 2 plus 2, 2 का 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 5 into 2 that is 10, यानी कि आंसर हो गया 6. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. आई होप यू हैव गॉट दिस आंसर. वेरी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद गिविंग यू अ लिटिल कॉन्फिडेंस. हाउ इट इज क्वाइट क्लियर. अगले पे चलते हैं. अगला आप खुद से ट्राई करो, बनना चाहिए, हल्के हल्के लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है. अदरवाइज ये वाला आपका, मैं वापस स्क्रीन से हट जा रहा हूँ. योर टर्न. आइडियली गाइस पॉज करके ट्राई करो, नहीं तो मजा नहीं आएगा. आपको पता चलना चाहिए कि आपके आंसर्स आ रहे हैं, सीख रहे हो, राइट. ऑलराइट, तो गाइस मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सॉल्व कर लिया. अब मैं वापस स्क्रीन पे आ जाता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स जो है वो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 है. फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन वैनिशेस. अब फंक्शन वैनिशेस का मतलब क्या है? फंक्शन वैनिशेस का मतलब फंक्शन गायब हो जाए. और कोई चीज गायब कब होती है? जब वो जीरो हो जाती है. तो फंक्शन वैनिशेस का मतलब है, एफ एक्स वैनिशेस का मतलब है एफ एक्स टर्न्स जीरो. बस यही करना है. तो पिछली बार क्या हो रहा था, हमको x की वैल्यू दे के फंक्शन की वैल्यू पूछी जा रही थी. इस बार हमसे पूछा जा रहा है कि एफ एक्स जीरो कौन से x पे होता है. चेक कर लेते हैं. तो अंडरस्टैंड, पिछली बार क्या हुआ था, इनपुट दिया था, राइट. x की वैल्यू दी थी इनपुट, और आउटपुट पूछा था. इस बार क्या हुआ, आउटपुट दे दिया. क्या आउटपुट है? जीरो, कि फंक्शन जीरो बन रहा है, और इनपुट पूछ रहा है. निकाल लेते हैं. एफ एक्स कितना था बेटा? एफ एक्स ये था. तो एफ एक्स अपने को पता है, दैट वाज नथिंग बट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9, और आउटपुट आपने बता रखा है जीरो. तो अपने पास आ जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. नाउ एक्स प्लस 2 इज आइदर इक्वल टू 3, क्योंकि भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, या फिर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 का भी तो स्क्वायर 9 होता है. सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज व्हेन समवन स्क्वायर इज इक्वल टू 9. आइदर 3 का स्क्वायर, या तो ये कहानी 3 बन गई हो कि 3 का स्क्वायर 9, या ये कहानी माइनस 3 बन गई हो, क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 देगा. सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज. इफ आई सॉल्व दिस पॉसिबिलिटी देन आई विल गेट 2 इधर जाएगा, x इक्वल्स टू 1 आएगा. एंड इफ यू सॉल्व द सेकंड पॉसिबिलिटी देन माइनस 2 गोज ओवर देयर एंड यू गेट x इक्वल्स टू माइनस का 5. नाउ व्हाट इज द आंसर? भाई माइनस 5 भी ऑप्शन है, 1 भी ऑप्शन है. अब आपको ध्यान रखना कि वापस क्वेश्चन पे जाओ और पढ़ो. क्वेश्चन क्या बोल रहा था? फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x. यानी कि ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा रिजेक्ट, बिकॉज ये क्या था आपके पास, ये नेगेटिव है, और हमको चाहिए पॉजिटिव वैल्यू. ये पॉजिटिव वैल्यू है, और अपने फिर पॉजिटिव वैल्यू को ले लेंगे. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1. आंसर. आई होप यू हैव गॉट दिस करेक्ट. इफ यस, कमेंट में आगे लिख दिया करो कि सर बन रहा है. हम समझ जाएंगे, लेवल बढ़ा देंगे उसके हिसाब से, राइट. द मोर यू कन्वर्सेट विद अस, अकॉर्डिंगली वी कैन मेंटेन द लेवल आइदर हायर और लोअर, राइट. चलें आगे बढ़े. ओके, टाइम टू गो टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस करते हैं. अभी तक सिर्फ बेसिक मीनिंग ही चल रहा था. अभी तक आपने समझा कि फंक्शन कुछ नहीं है, आप एक वेरिएबल इनपुट करते हो, उसके हिसाब से एक आउटपुट आ जाता है, करेक्ट. अब कभी इनपुट देगा आउटपुट पूछता है, कभी आउटपुट देगा इनपुट पूछता है. यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी. अब गेम स्टार्ट करते हैं और एक्चुअल में देखते हैं कि मैनिपुलेशंस कैसे होते हैं, क्वेश्चन टफ कैसे बनाए जाते हैं. ठीक है, चलो गाइस, ये आपका सवाल. आराम से टाइम लो, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है. ठीक है, टेक योर टाइम. ऑफिशियल गाइड का क्वेश्चन है, सॉल्व करो. चलो, तो गाइस मैं मान के चल रहा हूँ आपने कर लिया, एंड नाउ इट इज माय टर्न टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, चलो. कह रहा इन द फॉर्मूला शोन, ये फॉर्मूला इसने आपको क्वेश्चन में दे दिया. इफ g इज अ कांस्टेंट, g एक कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, एंड x इक्वल्स टू -6 व्हेन t इक्वल्स टू 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन t इक्वल्स टू 4. ठीक है भाई, अब आपको कह रहा है कि g तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ो. कह रहा है कि जब x इक्वल्स टू -6 था, व्हेन x वाज इक्वल्स टू -6 व्हेन t वाज इक्वल्स टू 2. तो जब x -6 है तो t 2 आ रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x व्हेन t इक्वल्स टू 4. तो दूसरी कहानी में कह रहा है कि जब t 4 होगा तब x कितना होगा, राइट. और g तो कांस्टेंट है. g कांस्टेंट का मतलब क्या है? g विल नॉट चेंज, g इज फिक्स्ड नंबर. ये मतलब होता है कांस्टेंट का. कांस्टेंट का मतलब दैट मींस g इज फिक्स्ड, g विल नॉट चेंज. वेरिएबल कौन है? x एंड t. ये बदलते रहेंगे, x बदलते रहो, t बदलता रहेगा, t बदलते रहो, x बदलता रहेगा, बट g इज नॉट गोइंग टू बी चेंज. इट इज कांस्टेंट एनी डे एनी टाइम. ये इस क्वेश्चन का मतलब है. ठीक है,
अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं, मैं दो तरीकों से करके आपको दिखाता हूं। वे वन, अपने पास x है, अपने पास t है, इसका यूज करके अपन g निकाल लेंगे। देखो कैसे, फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला है x इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। x कितना है -6, x -6 कब है, जब t था 2, तो t की जगह डाल दिया 2, तो x इक्वल टू -6 पे t2 आ रहा है, यहां से g निकल जाएगा, बड़ी आसानी से निकलेगा, ये 2 से स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी, 2 इसके नीचे आएगा -6/2, और g की वैल्यू आपके पास आ गई -3। तो इस कंडीशन ने कि भाई x -6 t2 पर आ रहा है, आपके पास g आ गया। अब g भी है, t भी है, x निकाल लो वापस फॉर्मूला डाल के। सो यूज द फॉर्मूला 2 टाइम्स, यहाँ पे आपको xt दिया था, फॉर्मूला लगाया, g निकाला, इसमें डालो, खत्म। कैसे देखते हैं, वापस से फॉर्मूला क्या है गाइस, x इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, x निकालना है, दैट इज हाफ जी टी स्क्वायर, g पहले नहीं था पर अब g आ चुका है, कितना है -3, टी स्क्वायर, t कितना दिया है, t4 पे निकालना है बेटा, अब तो कोई भी t पे निकाल लेंगे, कितना हो गया -3/2, 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16, 2 1 जा 2 8 जा 8 3 जा 24, माइनस का 24 आ गया आपका x। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज वन मेथड, बट आई अंडरस्टैंड कि आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लॉन्गर है। अब मैं आपको एक छोटा तरीका और बताता हूँ, बट आइडियल तरीका तो ये है कि भाई जो आदमी फिक्स्ड है, जो कि इस केस में जीता, उसको पहले निकाल लो मेहनत करके। कैसे, x और t दिया है, निकाल लो, कुछ भी एक देते रहो, दूसरा निकालते रहेंगे। डन। दूसरा तरीका देखते हैं, आपको x इक्वल टू -6 और t इक्वल टू 2 दिया था, ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन में डाल रहा हूँ, x हो गया -6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ g, किस पे आ रहा है x -6, t इक्वल टू 2 पे, 2 का स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। कैसे, इसका यूज करके, तो फर्स्ट कंडीशन पे आपने x6 और t2 डाल दिया, सही चलेगा। अब ये हो गई अपनी कंडीशन 2, कंडीशन 2 पर x निकालते हैं, हमें ये वाला x निकालना है, लेट अस से इट इज x इज इक्वल टू हाफ g और t कितना है बेटा 4, 4 का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अपने को क्या निकालना है, अपने को x निकालना है। अब मेरे पास ये g फालतू की चीज आ रही है, g नहीं चाहिए मेरे को, भाई मेरे को तो x चाहिए, g को एलिमिनेट करना है। क्या तरीका है g को एलिमिनेट करने का, मल्टीपल तरीके हैं। तो मैं g की वैल्यू यहाँ से निकाल के डाल दूँ, यहाँ मैं सीधा डिवाइड कर दूँ। अगर मैं यहाँ से g की वैल्यू निकाल के इसमें डालूंगा तो वो तो यही मेथड हो जाएगा। एंड वन बेस्ट वे इज टू लेट्स सिंपली डिवाइड एंड गेट रिड ऑफ g। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -6/x इज इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4, और 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, दैट्स इट। हाफ जी कट गया, मैं दिस अपॉन दिस कर दिया, अब तो गेम खत्म है। 4 1 जा 4, 4 जा x उधर गया और ये इधर आ गया -24। तो मैंने आपका एक स्टेप बचा दिया जिसमें आप g निकाल रहे थे। पहले आपको 2 बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ा और आपको डिवाइड, आपको ये g इधर से निकाल के उधर निकालना पड़ा। अब यहाँ पे आपको g निकालना नहीं पड़ा, सीधा डिवाइड किया, हाफ से हाफ कटा, g से g कटा, इधर बन गया -6/x, इधर बन गया 2 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, गेम खत्म। आंसर दोनों जगह से सेम आएगा, देख लो आप, आंसर में फर्क हो ही नहीं सकता, दोनों मेथड करेक्ट है। सो आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं, मेरे ख्याल से अब मजा आने लगा होगा, लेवल हल्का हल्का बढ़ता जाएगा। मैंने बोला था एक और ऑफिशियल गाइड का प्रॉब्लम करते हैं, ट्राई इट आउट। इस क्वेश्चन में सिर्फ मीनिंग तक डिफिकल्टी है, एक बार आपने मीनिंग पढ़ के क्वेश्चन समझ लिया, उसके बाद बड़ा ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आराम से बनेगा। तो आराम से टाइम लो, करो, तसल्ली से करो। मैं एक बार हट रहा हूँ, आप गाइस पॉज करो और खुद से बनाओ, है ना। देखो जब तक खुद से नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। करें, हो गया, चलो, आई एम एज्यूमिंग यू हैव डन इट, ठीक है। चलो भाई, कह रहे द टोल टी इन डॉलर्स फॉर अ ट्रक यूजिंग अ सर्टेन ब्रिज, मतलब जो टोल है दैट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ये सारी कहानी हमारे काम की नहीं है, अपने काम का सिर्फ इतना पार्ट है कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है गाइस t इज इक्वल टू 1.50 प्लस 0.5 इंटू एक्स -2। अब ये मत कहना कि सर ये वाला जीरो क्यों नहीं लिखा, डेसिमल के आगे वाले जो जीरोस होते हैं लास्ट में जो एंड में लगे होते हैं, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। 2.50 इज इक्वल टू 2.5, 3.50 इज इक्वल टू 3.5, डजंट मैटर, राइट। तो ये हो गया अपने पास t, जहां पर x क्या है, x है नंबर ऑफ एक्सेल्स, ठीक है। तो x क्या है, नंबर ऑफ एक्सेल्स, इसको निकालना पड़ेगा, इसको अलग लिख देते हैं, x जो है वो नंबर ऑफ एक्सेल्स है। अगर नंबर ऑफ एक्सेल्स पता चल जाए
तो अपन निकाल सकते हैं कि कितना टोल है, क्योंकि टोल सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, राइट। नाउ व्हाट इज द टोल फॉर एन 18 व्हील ट्रक, यानी अपने पास 18 व्हील है, ऑल राइट। व्हील से कुछ लेना देना नहीं है, अपने को तो एक्सेल चाहिए, तो 18 व्हील, ठीक है, लिख लेते हैं। ट्रक दैट हैज 2 व्हील्स ऑन इट्स फ्रंट एक्सेल, यानी 18 व्हील में से 2 व्हील्स ऐसे हैं जो फ्रंट पे हैं। 2 व्हील्स कैसे हैं, जो फ्रंट पे हैं, और इनसे अपने को मिल रहा है 1 एक्सेल, करेक्ट। तो अभी तक एक एक्सेल हो चुका है, राइट, तो एक अपना फ्रंट एक्सेल हो चुका है। एंड 4 व्हील्स ऑन ईच ऑफ इट्स अदर एक्सेल्स, मतलब जो फ्रंट वाला 2 व्हील है वो एक एक्सेल से है, बाकी पीछे जितने भी लगे हुए हैं वो 4 व्हील्स एक एक्सेल पे कनेक्टेड है। तो अपन देखते हैं कि पीछे वाले व्हील्स हैं कितने। मतलब अगर अपने पास ऐसा कुछ ट्रक है तो यहाँ पर पकड़ लेते हैं, फ्रंट हो गया, यहाँ ड्राइवर बैठा हुआ है, राइट, यहाँ पे आपका ड्राइवर है, बैठा हुआ है जो गाड़ी चला रहा है, क्लियर, और ये आपका रेयर साइड हो गया। तो ये फ्रंट में एक व्हील लगा हुआ है और यहाँ पर एक एक्सेल है, तो 2 व्हील खत्म हो गया और एक एक्सेल खत्म हो गया। उसके पीछे यहाँ पर आपके 4 टायर है और एक एक्सेल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर 4 टायर लगे होंगे, यहाँ पे 2 टायर लगे हुए थे, ऐसे 4 टायर और लगे होंगे और एक एक्सेल और आ गया, तो 4 4 8 10। अभी और चाहिए, अपने पास कितने व्हील्स हैं, 18, 4 और आ गए और 4 और आ गए, कितने हो गए बेटा, 4 4 4 4 16, इजंट इट। 2 व्हील्स जब फ्रंट पे गए तो बचे कितने, 16 व्हील्स बचे। पर व्हील्स नहीं, अपन एक्सेल में इंटरेस्टेड है। अब एक एक्सेल 4 व्हील बनाता है, तो 16 व्हील से कितने एक्सेल हो जाएंगे, 16/4, क्योंकि हर एक्सेल पे 4 है, तो 16/4 यानी कि 4 एक्सेल हो जाएंगे। देख भी सकते हैं यहाँ पे 4 व्हील एक एक्सेल, 4 व्हील एक एक्सेल, 4 व्हील एक एक्सेल, 4 व्हील एक एक्सेल, टोटल 16 व्हील्स, कितने एक्सेल, 1 2 3 4, करेक्ट। तो 4 एक्सेल्स हो गए और एक एक्सेल ये हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, 1 + 4, ये 4 टायर वाले और ये 2 टायर वाले, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई 5। सारी मेहनत यहाँ पे थी, अब तो आप निकाल ही लोगे टोल, एक्स ही तो निकालना था। टोल कितना हो गया बेटा, बड़ा सिंपल है, इक्वल्स टू 1.50 प्लस 0.5, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 5, 5 - 2 खत्म, 1.5 प्लस 0.5, 5 - 2 यानी कि 3, 1.5 प्लस 0.5 इंटू 3, 1.5 यानी कि $3, खत्म। तो बेटा $3 कहाँ है अपना, ये रहा $3, इस पर टिक लगाओ एंड गेम ओवर। अब इट इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर ऑफिशियल गाइड का एक और प्रॉब्लम, एक और ऑफिशियल गाइड करते हैं। आई होप यू गाइस आर रेडी। हाँ, मज़ा आ रहा होगा, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन जा सकते हैं। तो एक फंक्शन बना के दे देगा, कभी सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में दे देगा, है ना, पीछे जी में दे दिया था, अभी आपको यहाँ पे टोल का फंक्शन दे दिया, कभी सप्लाई डिमांड का फंक्शन दे देगा, ठीक है। एक और ट्राई करो बेटा। नाउ दिस इज सिंबॉलिक फंक्शन, कभी कभी सिंबल जनरेट करके आपको फंक्शन डिफाइन कर देता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपको डिकोड करना आता है। अब वो ऐसा आके बोल देगा कि A स्टार B का मतलब है A प्लस B, और फिर आपसे पूछेगा बताओ 2 स्टार 3 का मतलब क्या है, तो कुछ नहीं, A की जगह क्या लिखना है 2, तो A की जगह क्या लिख दोगे 2, B की जगह क्या लिखना है 3, तो B की जगह लिख देना 3, बाकी जो साइन है वो वैसे ही चलने दो, यानी इसका मतलब हो जाएगा 5, राइट। सो दैट इज सिंबॉलिक फंक्शंस, कि अपन ने इस सिंबल को ऐसा डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये कैसे भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में कुछ अलग डिफाइन हो रहा है, तो इसको आप ट्राई करो। चलो कर लिया, ऑल राइट, परफेक्ट। तो मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने कर लिया, ठीक है, माय टर्न, ऑल राइट। आओ भाई, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड v द एक्सप्रेशन दिस, ठीक है, तो क्या है, m है और एक ऐसा आपको जीरो सा बना रखा है और डॉट, ऐसे डॉट, ऐसा कुछ फंक्शन है, मैं ऐसा बनाऊंगा, दिस रिप्रेजेंट्स द रिमाइंडर व्हेन m इज डिवाइडेड बाय v, मतलब जो रिमाइंडर आएगा व्हेन m इज डिवाइडेड बाय v, उसको आप ऐसा डिफाइन कर रहे हो। मतलब कल को अगर मैंने बोला 7 और फिर मैंने ऐसे डाल के आपको कर दिया यूं और मैंने बोल दिया 3, इसका मतलब कि जब आप 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, कितना आएगा बेटा, 7 को जब 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 6 होता है, एक बच गया, यानी रिमाइंडर कितना हो गया 1, दैट्स इट, राइट। डिवाइड सीख रखा होगा अपन ने, यहाँ पे 7 रखा है, ये 3 रखा है, 2 जा 6 आ गए, बचा हुआ जो 1 है, ये आपका आंसर है।
समझ गए? तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि दिस सिंपली मीन्स रिमाइंडर। ठीक है, चलो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। अगर अभी भी आपको क्वेश्चन तब समझ नहीं आया था, अब समझ में आ गया, तो एक बार मैं फिर भी बोलूंगा ट्राई कर लो। ठीक है, चलो ओपन करते हैं। ये लिखा हुआ है ब्रैकेट ब्रैकेट 98, फिर यहाँ पे अपना सिंबल है 33 ब्रैकेट, फिर यहाँ पे अपना वापस सिंबल है एंड दिस इज 17। पहले इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं, माइनस में क्या लिखा है उसको बाद में करेंगे। अब ब्रैकेट्स पे गौर करना गाइस, पहले ये वाला ब्रैकेट है तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब 98 को 33 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो। 33 बन जा 33, 33 टू जा 66, 33 3 जा 99। तो जैसे ही मैं 3 जा करूंगा इसको पार कर जाएगा, 99 बनेगा। तो क्लियरली इसका रिमाइंडर 32 आ रहा है, राइट। 33 टू जा 66 हो जाएगा, 66 से 32 ज़्यादा है, यानी ये ब्रैकेट सॉल्व होकर बन गया 32। ब्रैकेट के हिसाब से करना है, ये पहले नहीं करना, ये पहले करना है। अब क्या होगा, ये पूरी वैल्यू आ गई 32, क्योंकि 98 ने 33 से डिवाइड होकर 32 रिमाइंडर दे दिया। आगे अपने पास ये डॉट है और लिखा हुआ है 17। 17 1 जा 17, 2 जा 34, इससे ऊपर निकल जाएगा तो 17 1 जा 17 हो गया, बचा कितना 15, यानी ये आ गया आपके पास 15। तो ये वाला पार्ट तो पूरा सॉल्व हो गया, दैट इज 15। ये वैल्यू पूरी आ चुकी है 15। अब इसके आगे माइनस का पार्ट देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 98, देन वी हैव आवर सिंबल जो हमको निकालना है, फिर एक और ब्रैकेट आया, यानी ब्रैकेट वाला पहले करेंगे 33, वी हैव द सिंबल एंड 17। ये है कहानी। अब इस बार अगर आप नोटिस करोगे तो ये ब्रैकेट पहले है, इजंट इट। तो 17 1 जा 17 सेट हुआ, उसके आगे कहानी करो, 17 2 जा 34 इसको पार कर जाएगा, यानी कितना रिमाइंडर हो गया 16 हो गया। 17 1 जा 17, 33 1 जा 17, 16 बचा। फिर ये अपना सिंबल पड़ा हुआ है और ये है 98। अब इसके लिए थोड़ी कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए, टेबल अच्छी होनी चाहिए। अब 16 5 जा 80 मेरे को याद है, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 96 से 2 आगे निकला हुआ है, यानी कि रिमाइंडर आ गया 2, 15 माइनस 2 दैट इज 13। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑफिशियल गाइड का एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन था। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउ दैट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। येस, इफ़ यू वांट टू बी लिटिल फास्टर तो आपको आइडियली अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा वर्क करना शुरू कर देना चाहिए अभी, है ना। बेसिक 1 से 20 तक की टेबल थोड़ा फास्ट हो जाओ, पढ़ लो। योर ऑल मेंटल मैथ स्किल्स आर गोइंग टू बेनिफिट यू एट द डे ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो फंक्शंस का मीनिंग क्लियरिटी हो गई, इनपुट आउटपुट क्लियरिटी हो गई। मेरे ख्याल से नाउ इट इज द टाइम व्हेन वी सी हाउ दिस इज टेस्टेड इन डेटा सफिशिएंसी। फाउंडेशन में फंक्शन का इतना ही है, दिस इज नॉट आई विल से दैट टॉपिक ऑफ अलजेब्रा व्हिच इज गोइंग टू बी टेस्टेड अ लॉट। इनइक्वालिटीज और मॉडुलस और इक्वेशंस और एक्सपोनेंट्स, दीज आर द एरिया जहाँ पे आपको प्राइमरीली फोकस करना है, इनइक्वालिटीज पे सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलो फिर इस पे देखते हैं और कैसे डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस बनते हैं। ट्राई इट आउट गाइस, है ना। जो स्टैंडर्ड अप्रोच अपन ने सीखी है करो। आई होप यू रिमेंबर द ऑप्शंस गाइस। मैं एक बार बता देता हूँ, इफ दिस इज योर फर्स्ट क्लास आई वुड रिकमेंड कि लाइन से देखते हो आओ। ऑप्शन ए कहता है फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, सेकंड अलोन इज नॉट। बी कहता है फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट, सेकंड अलोन इज। सी सेज फर्स्ट से नहीं होगा, सेकंड से नहीं होगा, मिला दोगे तो हो जाएगा। डी सेज फर्स्ट से भी होगा, सेकंड से भी होगा, एंड ई सेज फर्स्ट से भी नहीं होगा, सेकंड से भी नहीं होगा, इवन इफ यू क्लब इट विल नॉट हैपन और यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, राइट। चलो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b इफ fx इक्वल्स टू दिस। ऑलराइट, fx दे रखा है, हमें a प्लस 2b निकालना है। a और b ऑफ कोर्स आर कांस्टेंट्स, राइट, तभी निकालना है। नाउ f ऑफ 2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, देखते हैं भाई, स्टेटमेंट 1 की बारी आ गई। स्टेटमेंट 1 कह रही है f ऑफ 2 इक्वल्स टू 5। fx अपने को पता है कितना है भाई, fx कितना है, fx है ax स्क्वायर प्लस 3bx माइनस 5, करेक्ट। अब when we start going to solve it, when we start solving it, we have f2 यानी x की जगह आपने 2 डाला है, तो ये कितना हो जाएगा a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3b इंटू 2 माइनस 5, तो दिस बिकम्स 2 स्क्वायर 4 यानी कि 4a प्लस 6b माइनस का 5। Now clearly what we are looking for is a plus 2b and we know that f2 is 5, so this is 5. अब that simply means if 5 comes down here तो पता चला हमें कि 4a plus 6b की वैल्यू 10 आ रही है, पर अपने को क्या निकालना है a plus 2b। और यहाँ से ज़्यादा आप 2 कॉमन लेके काट भी दो तो 2a plus 3b इक्वल्स टू 5 आएगा।
तो a प्लस टू बी तो नहीं निकाल सकते अपन। a प्लस टू बी के लिए हमको ऐसा लगता है कि a और b निकालना पड़ेगा, एंड दिस इज क्लियरली नॉट पॉसिबल। टू वेरिएबल्स वन सिंगल इक्वेशन, हाउ कैन आई फाइंड आउट? तो फंस गए भाई, इट्स क्लियरली नॉट सफिशिएंट। ए और बी निकल ही नहीं रहे हैं। ये मत कहना कि दोनों वन है सर दिख रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल? हो सकता है कोई नेगेटिव निकल आता, ऐसे थोड़ी लिखा है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है, राइट? सो स्टेटमेंट वन बिकम्स इनसफिशिएंट बिकॉज आई कैन नॉट कैलकुलेट ए प्लस टू बी और ए और बी। अगर ए और बी निकल जाता है यहाँ से तो निकल जाता। अब सिमिलरली अगर मैं सेकेंड इक्वेशन पे जाऊंगा, राइट, अगेन आई हैव द सेम एफ एक्स, मैं एफ ऑफ माइनस वन लिखता हूँ सीधा, ठीक है? एफ ऑफ माइनस वन कितना हो जाएगा, जहां जाए एक्स और माइनस वन, ए ऐसा कैसा है एक्स की जगह माइनस वन का स्क्वायर, प्लस थ्री बी ऐसा कैसा है एक्स की जगह माइनस वन माइनस का फाइव, अल्टीमेटली यू गेट ए माइनस वन का स्क्वायर वन बन जाएगा। एफ ऑफ माइनस वन दे रहा है माइनस सेवन, ये हो गया माइनस का थ्री बी माइनस का फाइव, दिस कम्स ए एंड यू हैव माइनस का टू इक्वल्स टू ए माइनस थ्री बी। अगेन द डेटा इज इनसफिशिएंट, व्हाई? Because neither you can calculate A, neither you can calculate B, and neither you can calculate A plus 2B. So this is also insufficient alone. And now it comes combining the statements. अब मेरे ख्याल से आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली दिख गया होगा आंसर सी है। क्यों? क्योंकि यहां से आपको दिख रहा है कि 5 इक्वल्स टू क्या है, 2A प्लस 3B, टू वेरिएबल्स वन इक्वेशन। फिर आपको दिख रहा है माइनस टू इक्वल्स टू A माइनस 3B। Now you have two variables and two equations. That means A भी आ जाएगा और B भी आ जाएगा। Clearly equations are not overlapping. ऐसा तो नहीं है कि इक्वेशन दोनों सेम है, इक्वेशंस डिफरेंट है, करेक्ट? डिफरेंट इक्वेशंस हैं, A और B अलग अलग है, A और B की वैल्यू आ जाएगी। एक बार A और B की वैल्यू आ जाएगी तो A प्लस टू बी तो आप निकाल ही लोगे। आप सॉल्व नहीं करना है, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है, टाइम बचाना है, राइट? तो आंसर क्लियरली क्या हो जाएगा, सी। Initially they were not sufficient, but when you club them up, it was sufficient. अब आप कहोगे कि सर ये तो हमने टाइम खराब किया। भाई क्लियर था कि सर यहाँ से एक इक्वेशन आती है ए बी के टर्म में, बिना सॉल्व करे भी तो निकाल ही लेता ना। एफ ऑफ टू में जैसे ही एक्स को टू डालता, यहाँ पे फाइव हो जाए, एफ ऑफ टू बनता जिसको अपन फाइव लिख देते और यहाँ इक्वेशन बन जाती कोई ए बी के टर्म में। फिर सर वैसे ही एक इक्वेशन यहाँ से आती, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनता, डेटा सफिशिएंट हो जाता, अकेले से कोई बनता ही नहीं, दो वेरिएबल है। एंड दैट पॉइंट यू आर मिस्टेकन, वाई? यू विल रियलाइज इट हाउ, राइट? क्यों मैंने ये दोनों सॉल्व करा, आप भी करना पेपर में। शॉर्टकट मत लेना कि सर हम आपसे भी बड़ा शॉर्टकट लगाएंगे कि भैया एफ ऑफ टू से एक इक्वेशन आएगी, एफ ऑफ माइनस वन से एक इक्वेशन आ जाएगी, अपन सॉल्व कर लेंगे। यहीं पे ट्रैप क्रिएट होगा। कैसे? इस क्वेश्चन में देखोगे समझ में आएगा, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स पिछली वाली लर्निंग्स को लेके और फास्ट होने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि सर इसका भी आंसर सी आने वाला है, क्या फर्क पड़ता है, इधर से एक इक्वेशन इधर से एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व। बट यही गलती होती है। कैसे? देखो स्टेटमेंट टू चेक करो जरा, आपको क्लियरिटी आएगी। वन को भी कर लूंगा, डोंट वरी, पर स्टेटमेंट टू चेक करो। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स माइनस का फाइव, करेक्ट? एफ ऑफ वन निकालते हैं जरा, एक्स की जगह वन डाला, ए इंटू वन का स्क्वायर प्लस टू बी इंटू वन माइनस फाइव, कितना हो गया, ए प्लस टू बी माइनस का फाइव, और एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का टू, कितना आ गया, ए प्लस टू बी, और ये माइनस फाइव इधर आ गया, प्लस फाइव बना, माइनस टू प्लस फाइव यानी कितना हो गया बेटा, ये हो गया थ्री। अब जरा नोटिस करो कि डेटा सफिशिएंट नहीं हो गया। यस, आप वापस से ए और बी नहीं निकाल पाए, पर क्या सवाल ए और बी निकालने का था? सवाल था ए प्लस टू बी निकालने का। अगर ए और बी इंडिविजुअली ना निकले पर ए प्लस टू बी की वैल्यू निकल जाए तो फिर टाइम को खराब करना है, तब भी तो डेटा सफिशिएंट है ना। ए प्लस टू बी की वैल्यू पूछी थी, आ गई थी। सो इन दिस केस दिस विल बिकम सफिशिएंट अलोन, तो समटाइम्स ही विल प्ले। हाँ, अगर दोनों दोगे तो ए और बी इंडिविजुअली भी आ जाएंगे, पर किसने कहा कि इंडिविजुअली निकालो? पिछले क्वेश्चन में दोनों जब फंक्शन मैंने अप्लाई करे ए प्लस टू बी नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने कहा आंसर सी होगा कि भाई इंडिविजुअली तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्लब में ए प्लस टू बी की वैल्यू नहीं आ रही। देखो पीछे, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ से टू ए प्लस थ्री भी बना, ए प्लस टू बी तो नहीं बना, यहाँ से ए माइनस थ्री बना, ए प्लस टू बी तो नहीं बना, तो यहाँ पर ये दोनों फेल हो गए और कंबाइन करके फिर मैंने कहा ए निकालो, बी निकालो, ए प्लस टू बी निकालो। बट अगर इस सिचुएशन में ए प्लस टू बी डायरेक्ट बन रहा है तो वेल एंड गुड। तो इसलिए हवा में मत कर देना कि सर ऐसे क्वेश्चन का हमेशा आंसर सी होता है, मिस्टेक है, यही ट्रैप है, फंसाएगा आपको, आप फंस जाओगे, फंसना नहीं है। क्लियर? तो यानी अगर ऐसा सिचुएशन है, चेक जरूर करना आप स्टेटमेंट वन और टू, कहीं जो रिक्वायर्ड टर्म है वही तो नहीं बन जा रही सीधा।
अब चेक कर लेते हैं सेकंड वाले में एफ ऑफ 2, तो बेटा एक्स की जगह 2 डालते हैं, एक्स की जगह 2 डाल दिया, ए एक्स स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2b, एक्स की जगह 2, साथ में क्या है माइनस का 5, कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 4a प्लस 4b माइनस का 5, एफ ऑफ 2 कितना है बेटा 3, ये इधर आएगा प्लस का 5 बनेगा यानी कि 8, 8 इक्वल्स टू 4a प्लस 4b, 4 कॉमन आ जाएगा, अपने पास आएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 8, 4 से कट रहा है और यू विल गेट 2 इक्वल्स टू a प्लस बी। अब यहाँ से क्या a प्लस 2b निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, a प्लस बी निकल पा रहा है, तो a प्लस 2b इस अकेले से तो नहीं निकाल पाएंगे, तो आंसर क्या होगा बेटा बी, राइट। स्टेटमेंट 2 was sufficient to find out a plus 2b but statement 1 is not। तो तीसरे वाले केस में क्लबिंग द स्टेटमेंट पे जाना ही नहीं है, जब भाई सेकंड वाले के लिए से हो गया तो गेम खत्म, बी इज द आंसर, सेकंड अलोन इज सफिशिएंट, फर्स्ट अलोन इज नॉट, गेम ओवर। तो द आइडिया टू टेल यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आफ्टर द प्रीवियस क्वेश्चन इज कि बिन देखे सी नहीं मारना है, बी वेरी केयरफुल, ट्रैप्स आर क्रिएटेड इन डेटा सफिशिएंसी इन सच अ वे, ठीक है। चलो तो गाइज एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, डेटा सफिशिएंसी का, एंड देन विल एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है। एक समरी लेंगे उसके बाद और ख़त्म कर दें। छोटा सा ये फंक्शन, ज़्यादा नहीं आएगा देखना, हमने सिंबॉलिक फंक्शन सीखा, बेसिक फंक्शंस में इनपुट आउटपुट सीखा, डेटा सफिशिएंसी ट्रैप सीखा, कैसे डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन बनाया जा रहा है वो देखा, ठीक है। तो कह रहा है इज एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ माइनस 4 इक्वल्स टू 6, ठीक है। एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू माइनस 9, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो बेटा ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 तो कभी भी काम की नहीं है, ठीक है। क्यों, एफ ऑफ 2 जो है वो 9 -9 देने से मैं फंक्शंस तो निकाल नहीं पाऊंगा कि क्या है, और जब तक फंक्शन कुछ नहीं पता चल रहा है तो एफ ऑफ 4 नहीं पता चलेगा। ये मत कहना कि एफ ऑफ 2 9 है तो एफ ऑफ 4 इसका डबल हो जाएगा -18 और एफ ऑफ -4 फिर प्लस का 18, ये सब बातें मत करना, ये सब कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर एफ ऑफ 2 अगर x आ रहा है तो एफ ऑफ 4 2x आएगा, ये सब चीज़ अपने दिमाग में अगर कहीं भी है, हल्की सी भी दुविधा है तो उन सबको निकाल के फेंक दो। फंक्शन में x डबल हो रहा है, इससे पूरी टोटल वैल्यू डबल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई लेना देना नहीं है उसका, क्योंकि एफ एक्स क्या है, आगे इक्वल टू एक्स क्यूब है, इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, इक्वल टू एक्स प्लस 5, हमें क्या पता, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 देने से फंक्शन तो निकाल नहीं सकता, और जब तक फंक्शन नहीं निकालूंगा तो ना तो ये निकलेगा ना तो ये निकलेगा ना कंबाइंड निकलेगा, तो ये तो अकेले काम नहीं आई। अब ऐसा लगता है कि जैसे स्टेटमेंट 2 दोगे एफ ऑफ 2, ये आपने मेरे को दे दिया स्टेटमेंट 2 में, क्या दे दिया आपने मुझे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का 2x क्यूब प्लस 2bx प्लस का 3। अब लगता है कि जैसे ही आपने स्टेटमेंट 2 दे दी, मैं x की जगह 2 डालूंगा, यहाँ पे एफ ऑफ 2 आ जाएगा यानी -9, इधर सब जगह 2 डल जाएगा, x की जगह b की वैल्यू आ जाएगी। एक बार जब b की वैल्यू आई गई तो एफ ऑफ 4 निकल जाएगा, फिर एफ ऑफ -4 भी आ जाएगा, क्योंकि आपने भाई इसमें पहली कंडीशन डाल दी, पहली कंडीशन डाल के आपने x की जगह 2 डाला, यहाँ पे -9 b आ गया, एक बार b आ गया तो फंक्शन पता चल गया, फंक्शन पता चल गया तो फिर 4 पे -4 पे सब पे निकालो और डेटा सफिशिएंट, तो आंसर आदमी मार देता है सी, और यहीं पे आदमी ट्रैप में फंस जाता है। क्यों, आपने इससे अकेले ट्राई किया ढंग से नहीं किया, मेहनत नहीं करी, सोचा नहीं, सोचो तो सही, जरा इसमें एफ ऑफ -x की और एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ -4 की वैल्यू निकालो तो सही, चेक करते हैं। एफ ऑफ 4 कितना आया, एफ ऑफ 4 आया -2 इंटू 4 का क्यूब प्लस 2b इंटू कितना है भाई, ये आ गया प्लस 4 प्लस का 3। आप कह रहे हो सर एफ ऑफ 4 की वैल्यू तो आ ही नहीं रही, बी पे डिपेंड कर रही है, तो कभी सफिशिएंट नहीं होगा, पता ही नहीं लगेगा 6 है कि नहीं। बेटा देखो तो सही, क्या पता कट कुट आ जाए, जरा एफ ऑफ -4 लिखो, कितना हो एफ ऑफ -4, -2 इंटू -4 का क्यूब, एक्स की जगह कितना जा रहा है -4 जा रहा है, प्लस 2b इंटू -4 प्लस का 3। अब जरा इन दोनों को ऐड करना, जैसे ही आप ऐड करने जाओगे क्या बनेगा, इधर एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ -4 बनेगा इक्वल्स टू -4 का क्यूब क्या बनेगा, प्लस का 64, ये माइनस, जब माइनस का क्यूब होगा माइनस बनेगा, ये माइनस यहाँ से जब निकल के बाहर आएगा यहाँ प्लस बना देगा, माइनस माइनस प्लस, हो गया काम। अब ये +2 इंटू 4 का क्यूब है, -2 इंटू 4 का क्यूब है, ये जब ऐड होंगे तो कट गए दोनों, ये देख रहे हो माइनस का 4 है प्लस का 4 है, जब ये माइनस बाहर आएगा इसको माइनस बना देगा, ये माइनस का 8 भी लिखा है, ये प्लस का 8 भी लिखा है, कट गए दोनों, 3 + 3 कितना आ गया 6, क्या डेटा सफिशिएंट नहीं हो गया। यही ट्रैप्स बनते हैं, यही क्रिएट किए जाते हैं, और बच्चा बार बार इन्हीं ट्रैप्स में गिरता रहता है। जब सेकंड ही सफिशिएंट हो चुकी है तो यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं है, राइट।
So sometimes when you try to be very much over smart, when you try to skip by the questions being very fast, है ना, जब हम सोचते हैं कि यार अब अपन ने पकड़ लिया और अपन बहुत तेज होने की कोशिश करते हैं, तब ये ट्रैप्स में फंसते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। क्योंकि देखने में फर्स्ट लुक में लगता है कि भाई x की वैल्यू 2 डालेंगे और ये कंडीशन से हमको b निकल जाएगा। एक बार b निकल गया तो कुछ भी करते रहेंगे, 4 निकालेंगे, 5 निकालेंगे, 8 निकालेंगे, 10 निकालेंगे, जो मर्जी करो। तो लगता है कि दोनों दे दो काम बन जाएगा, इससे फंक्शन मिलेगा, इससे एक जो अननोन है b मिल जाएगा। बट यहीं पे हम लोग गलतियां हो जाते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली में वो जो चीज़ निकालनी है वो निकल जाती है, वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाता है और अपन सोचते रह जाते हैं ये क्या हो गया। सो दीज आर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो करके लगता है कि भाई पक्का सही है, बट व्हेन द रिजल्ट कम्स आउट द स्कोर इज नॉट व्हाट विच वी वर डिजायरिंग और विच वी वर थिंकिंग ऑफ। तो बी वेरी केयरफुल विद डेटा सफिशिएंसी। और अभी IR में जो होता था, अब वो DI सेक्शन बन गया है, वहाँ DI सेक्शन में क्लब होकर आने वाला है, एंड आप जानते हो कि इसका काफ़ी अच्छा वेटेज रहने वाला है। दिस इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड आई थिंक that this particular section, DI section, is only going to be the key between the toppers and the good students, I would say, right? So the answer to this question is B and not C. Second alone was sufficient, but first alone was not. Now we end the questions, right? Now let's quickly take a quick summary. तो हमने क्या देखा, फंक्शन जो है कुछ नहीं है, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इनपुट हम करते हैं वेरिएबल की वैल्यू, और फंक्शन के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगता है और आउटपुट आ जाता है एक फिक्स्ड कांस्टेंट, राइट। फॉर एग्जांपल आपको फंक्शन दिया जाएगा, लेट अस से बड़ा सिंपल लेता हूं मैं अभी, x+2, आप इनपुट करते हो x की वैल्यू 1, इसके अंदर जाती है x की वैल्यू 1, आपको f(1) मिलना शुरू होता है, जहां जहां x है आप वहां पे 1 डाल देते हो, राइट। तो ये बन जाता है 1 + 2 यानी कि 3, ये हो जाता है आपका आउटपुट, दैट इज फिक्स्ड कांस्टेंट। So this is the basic meaning of function. Function is nothing but basically a mathematical operation based on variables. We input the variable, right? And as per that particular variable, an output comes out, and this output is nothing but a fixed constant. Correct? Simple. And then specifically I have told you that be very careful with data sufficiency, right? DS क्वेश्चन स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन एल्जेब्रा। पूरे एल्जेब्रा की अगर मैं बात करूँ ना तो डेटा सफिशिएंसी बहुत प्यारे प्यारे ट्रैप्स बनाए जा सकते हैं, और ये आपने काफ़ी देख भी लिए मेरे साथ, राइट। इनइक्वालिटीज़ में देखे और अब हम यहाँ पे देखें, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी में बहुत ध्यान से करना है इस चीज़ को। कभी कभी आपको सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी जाएगी, क्वेश्चन में डिफाइन कर देगा, ठीक है। सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन आपको क्वेश्चन में डिफाइन कर देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद उस सिंबल का मतलब समझना पड़ेगा और उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। कल को फॉर एग्जांपल उसने ऐसा कुछ सिंबल दे दिया A, ऐसा करके कुछ बोल दिया उल्टा U और B, और कह दिया इसका मतलब ऐसा है A × B + B, और फिर आपसे बोले कि 3U उल्टा वाला 4 की क्या वैल्यू है, तो आपको कुछ नहीं करना है, A की जगह क्या डाला है 3, तो यहाँ भी आप A की जगह 3 डाल दो, B की जगह क्या डाला है 4, B की जगह 4 डाल दो, B की जगह क्या डाल दो 4, बाकी जो सिंबल है वैसे के वैसे लगा दो, मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई लगाओ, प्लस था प्लस लगाओ, 3 4 जा कितना हो गया 12, + 4 कितना हो गया 16, दैट्स इट। अब ऐसा नहीं है कि ये मत कहना कि सर आपने तो ये वाला सिंबल पढ़ाया नहीं था, वो क्वेश्चन खुद से कोई भी सिंबल लेके कोई भी डिफाइन कर सकता है, सो दैट इज सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। कभी वो आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का स्केल दे देगा, कुछ सेल्सियस से फ़ारेनहाइट मांगेगा, या कभी एक कांस्टेंट इन्वॉल्व कर देगा, कांस्टेंट जहाँ पे बोल दे मतलब फिक्स्ड वैल्यू, जैसे आपने किया था ना x = ½ GT², जहाँ पे वेरिएबल उसने कह दिया x और t है और g कह दिया कांस्टेंट है, तो एक x और t दे देगा, उससे आप g निकाल लोगे, और फिर दूसरा x देके t निकलवा लेगा या दूसरा t देके x निकाल लेगा, क्योंकि पिछली कंडीशन का यूज करके आप g निकाल चुके थे। क्लियर? Otherwise, sometimes shortcuts will work like dividing, which I did in the previous question, x = ½ GT²1. So I hope guys you are enjoying this particular series. Now this ends our algebra. इसी के साथ algebra भी खत्म होता है, और अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम मिलेंगे आपको नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट की एरियाज जो आपके थे अभी तक, एरिथमेटिक और अलजेब्रा, वो खत्म हो चुके हैं। अब नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ में आपको इंपॉर्टेंट एरियाज मिलेंगे, फैक्टर्स, रिमाइंडर्स, सेट्स, स्टैटिस्टिक्स, उन सब की बातें जल्दी करने मिलेंगे मैं और विनीत सर आपको इसी चैनल पे।
तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कीप लर्निंग and we'll be soon very back with another beautiful lecture for you. Take care, bye bye and good night.